नमस्कार। बनारस ग्लोबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके बनारस ग्लोबल टाइम्स के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज हम खेल विशेषज्ञ रतन सिंह जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अपने विचार चैंपियंस ट्रॉफी, जो इस समय विश्व में बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, उसके बारे में बताएंगे। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, ऑस्ट्रेलिया से उसका मुकाबला है और दूसरी तरफ सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम है। पिछले दिनों हुए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को, जो कि एक बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण टीम थी, उसमें 44 रनों से हराया। ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है भारतीय क्रिकेट टीम की। अब रतन जी से मैं ये पूछूंगा कि अब आगे भारतीय टीम का क्या स्थिति रहेगी इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतती है तो फाइनल में। रतन जी, हिंदुस्तान की क्या स्थिति रहेगी सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? आप क्या समझते हैं कि मैच कांटे का होगा या मैच एक तरफा होगा? कांटे का होगा, लेकिन जो कंडीशन है, जो पिच है, और भारत जो 4 स्पिनर्स लेके खेल रहा है, याद रखिए ये साइकोलॉजिकल एक दांव है और अभी तक सही साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक बैड चेजर रही है हमेशा, वो टारगेट चेज नहीं कर पाती। तो अगर टॉस जीत गया तो समझ लीजिए मैच तो हाथ में आ गया। और जैसा कि आपने पिछले मैच में देखा, 250 रन का टारगेट था। सब ये सोचे कि न्यूजीलैंड इसको बना लेगी किसी तरह से भी, लेकिन लास्ट में देखिए क्या हुआ। स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाए, एक का प्रेशर दूसरे में, और वरुण चक्रवर्ती के गुगली जो थी इनको समझ में ही नहीं आई। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि भारत मेरे हिसाब से अब चैंपियन बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुबई में खेलेगा, वो लाहौर में या रावलपिंडी में नहीं खेलने जा रहा है, दुबई में खेलेगा। कंडीशन उसकी है, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, भारत को मेरे ख्याल से हम नहीं रोक सकते। आप चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, सब तरफ से हावी हैं। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, खासकर स्पिनर्स का जो हमने जो दबाव बनाया, एक जाल बुना है साइकोलॉजिकली भी, और यही जो तोड़ेगा वो जीतेगा। और जो हालत है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इसको चुनौती दे पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ध्यान रखिए, वो अपने सबसे अच्छे बॉलरों के बगैर आया है, एक बात। दूसरे, उसकी बैटिंग बहुत अभी भी स्थिर नहीं है, लेकिन बैटिंग कब करे चलेंगे? जब पहले खेलेंगे तो शायद कुछ कर लें, जब टारगेट चेज करेंगे और कंडीशन ऐसी रहेगी। जो विकेट्स देख रहे हैं आप, विकेट को ध्यान से देखिए, एकदम वो धूल वाली विकेट जैसी दिखती है, मट्टी की। वो गद्दाफी स्टेडियम के घास वाली विकेट नहीं है, वहाँ एकदम कंडीशन अलग। वहाँ बॉलिंग देखिए अलग होती है, क्योंकि वहाँ भी जाड़े का मौसम जा रहा है धीरे धीरे, अभी भी नमी है, और उन्होंने विकेट बहुत अच्छा बनाया है क्रिकेटिंग लिहाज से। लेकिन जीतने के लिहाज से जो भारत को कंडीशन मिली है, उसी की वो लोग आलोचना भी दूसरे कर रहे हैं कि भारत को एक ही कंडीशन में एक ही वेन्यू पे खेलने को एडवांटेज मिल रहा है, हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। ये एक अलग चीज़ है, इस पर आप बाद में कहीं कुछ चर्चा कोई कर सकता है, मगर अभी खेल के मैदान से तो यही कहेंगे कि भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब वो खुद ही हार जाए तब भी कुछ बात बिगड़ जा सकती है, वरना तो नहीं। जो एबिलिटी और योग्यता पे खेल होगा वो भारत के पक्ष में है। रतन जी, जो आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं या एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी तो ऐसे ही अपना होम ग्राउंड मिला, क्यों नहीं पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया? हाँ, अब पाकिस्तान की भी बात कर लीजिए, है उनके पास वो बॉलिंग जो कभी रहा करती थी, वैसे ही बॉलर से खिलाएंगे। उनका स्पिनर जिसको कोई ठीक से जानता भी नहीं है, वो खेल गया, हम लोग भी हैरान थे कहाँ से बॉलर आ गया। और बॉलिंग देख लीजिए, तो आपको स्पिनर नहीं है। चलिए पेस बॉलर पे बात कर लेते हैं। पेस बॉलर में भी आपकी बैटिंग लुढ़क जा रही है, तो जब खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कब? खेलना तो पड़ेगा ना, बैटिंग चल जाए, बैटिंग नहीं चली। तो आप
ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ही अच्छी नहीं है। कंडीशन वगैरह पर बात करना तो व्यर्थ की बात है, क्योंकि उनके पास भी, अब जैसे आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई अच्छे स्पिनर नहीं है, नामदार नहीं है, तो हमारे ही यहाँ के ये जो नामचीन टीम को छोड़ दिया जाए, जो अभी नया नया डेब्यू है, दूसरा वनडे खेल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती। देखिए, तो इन्हीं का कौन नाम था? देखिए, आप वरुण चक्रवर्ती को भूल रहे हैं। आपको याद होगा आईपीएल के एक मैच में वो जब बॉलिंग कर रहे थे और धोनी को जब उन्होंने बोल्ड मारा था, याद है सबको ये बात? सब लोग जरा रिवाइंड कर लें। वो ऐसे ही नहीं धोनी गच्चा खा गए थे, वो परफेक्ट गुगली मारी थी उन्होंने। और कल भी मैं देख रहा था कि न्यूजीलैंडर पूरा बल्ला ड्राइव किया, पूरा फॉलो थ्रू उसका बल्ले का आया, लेकिन गैप में से गेंद निकल गई। सोचिए, जब बॉलर की ऐसी बॉलिंग चल निकलेगी तो आप पर दबाव पड़ ही जाएगा। उसने 5 विकेट ले लिए, बाकी लोग आखिर देख ही रहे थे ना, बॉलिंग सबने की, विकेट उसने निकाल लिए, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं। नहीं, देखिए, ये तो एक प्रेशर की भी बात है। अच्छे बॉलर्स जो आपके पास थे, कुलदीप यादव और क्या बोलते हैं ये रविंद्र जडेजा, तो अच्छे बॉलर ने प्रेशर क्रिएट किया, और वो नया नामचीन आदमी जो है, हाँ, विकेट ले लिया। अक्षर पटेल ने प्रेशर क्रिएट किया था। उन्हें 8 ओवर में 25-26 रन ही दिए थे। वो एक चीज़ थी, ये बात सही है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर वही है, इसलिए है कि वो हवा में गेंद को छोड़ रहा है, ललचा रहा है आपको कि आइए हमको मारिए, और विकेट ले गया। ऐसे ही होता है। लेकिन ऑन द होल देखिए, जो हालत है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर लूँ पहले, अब बॉलिंग नहीं है। उनका एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, मैथ्यू शॉट, जो अभी रन नहीं कर रहे थे ओपनर उनके। अब उन्होंने एक कोहली को ले आए, कोई नहीं जानता क्या करेंगे। अब उनकी भी हालत वैसी ही हो गई है, बॉलिंग नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए, वही काम चलाऊं बॉलिंग, खेलना कहाँ है? दुबई वाले पाटा विकेट पर, जहां वो लाइन लेंथ कितना मेंटेन करेंगे। और देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ, टॉस पर निगाह सबकी रहेगी। टॉस जो जीतेगा वो एडवांटेज में आ जाएगा। भारत तो डबल एडवांटेज में आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जान रही कि पहले बैटिंग करेंगे ही सब, और 260-70 रन भी नहीं बन पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा, अनलेस अनटिल इधर से शुरू हो जाए कुछ, जो कि अक्सर हम लोग देख लेते हैं कि भारत एन मौके पर गड़बड़ भी कर जाता है। अभी 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने हराया था ऐसे ही भारत को, एक इनिंग सेंचुरी मारी थी, जो उसका ओपनर था, खेल बदल दिया। अभी है वो टीम में, लेकिन कितना करेंगे? हर मैच नया मैच, हर दिन नया दिन, इसलिए इसको मान के चलिए। और अभी कोई नहीं है भारत के सामने। अब हम दूसरे सेमीफाइनल की तरफ भी आ जाए, वो गद्दाफी स्टेडियम में होगा। आप उसके विकेट को फिर से सब लोग देख लें, फुटेज उसका, वो विकेट अलग नेचर का है, पहले की तरह नहीं था जो पहले लोग खेल के आए थे। हमने भी बहुत सुना देखा है, वो भी सपाट विकेट होता था, अभी उस पर ग्रास जमा दी गई है, और गेंद को वो मूवमेंट मिल जाएगा। अच्छा बॉलर हो तो देखिए आपको नचा देगा। अच्छा, वहाँ भी 2 परंपरागत प्रतिद्वंदियों में मुकाबला है। वो सही है कि न्यूजीलैंड थोड़ा सॉफ्ट कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की तरह हॉट कंट्री नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकियों से उनकी बड़ी लगी रहती है। अब यहाँ न्यूजीलैंड के पास भी मौका है और दक्षिण अफ्रीका के पास भी, दोनों बराबर की टीमें हैं टक्कर में। वहाँ आप देखेंगे न्यूजीलैंड एक बदली टीम की तरह खेलेगी, वो यहाँ की तरह दबी दबी नहीं खेलेगी, 250 रन नहीं बनेगा। बस कंडीशन देख के वो गड़बड़ हो गए बेचारे। इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े विश्वास में थे कि 250 चेस कर लेंगे, नहीं कर पाए, केवल इसीलिए कि गेंद उनके मतलब की नहीं थी। वहाँ हवा में जो गेंद छोड़ी जा रही थी, देखिए थोड़ा धीमे छोड़ रहे हैं कुछ लोग। जडेजा बीच में वेरिएशन, देखिए गड़बड़ा इसी गए कि अलग अलग तरह के बॉलर हमारे पास थे। कुलदीप यादव एक अलग ही बॉलर हैं, चारों 4 तरह के बॉलर थे, और इसीलिए ये गड़बड़ हो गए, क्योंकि क्या करें क्या ना करें उसी में गड़बड़ा गया। विलियमसन अकेले खेल रहे थे, याद रखिए, बीच में ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कि बाजी पलटने वाली है, सब लोग थोड़ा कसमसाने लगे थे। जैसे ही पार्टनरशिप टूटी है, उधर से लाइन लग गया, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। हम बार बार कह रहे हैं, स्पिन खेलने के लिए एक अलग विधा आदमी, कौशल आदमी के पास होता है। भले वो लगता है कि बड़ा हलवा है, होता नहीं है, उसके लिए आपका कौशल आता है। और तब हम कहते कि अरे ये तो बहुत अच्छा खेला, या हमारे बॉलर नहीं चले, ऐसा नहीं है, बैट्समैन चल गया। मैं इसलिए ब्रायन लारा को बहुत बहुत ऊँचा आंकता हूँ। उनके पास एक ऐसी क्षमता थी कि आपको सेटल होने नहीं देते थे, वो किसी बॉलर को दौड़ा लेते थे, पिच पे पहुंच जाते थे। आप पिच पे पहुंचा देते तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत मार मारता था वो खिलाड़ी, किसी को मारने लगता था वो। आप उसके फुटेज देखिए, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये क्या खेलता था, क्यों ऐसा था।
गेंद आपने छोड़ी नहीं कि वो पकड़ लेता कहाँ जा रही। अब के बैट्समैन गेंद ही नहीं पकड़ते, वो आप द पिच खेलने लग रहे हैं। आप द पिच खेलेंगे तो गेंद अपना काम कर जाएगी भाई। गेंद की पिच पे जाइए, जज करिए कि गेंद को उसने क्या छोड़ा है, उंगली का कमाल कहाँ है। आजकल के रिश्ते इसमें कलाई पलट रहे हैं कि सीधे मार दे रहे हैं, क्या है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैच एक ही गेंद का होता है, बैट्समैन तो भाई एक ही बॉल है, एक बॉल में ख़त्म तो ख़त्म, पैविलियन में जाइए। इसलिए कह रहे हैं कि भारत अभी एडवांटेज पोजीशन में, अच्छा एडवांटेज है। जो भी आएगा दुबई में खेलेगा तो भारत के पास तैयारी पूरी है। अब एक ही बस है खटका, भारत क्या अपने आप को हरवा ले। ऐसा ही हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हमारे सारे अनुमान गलत हो जाएंगे। नहीं तो अभी किसी के पास चांस नहीं है, क्योंकि कंडीशन भारत के पास है। आपके अनुसार भारत सेमीफाइनल जीत रहा है और अब इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल भी दुबई में यहीं होगा, यूएई में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को, जो उसका एक कंसेप्ट था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बैनर पर, पीसीबी के बैनर पर आयोजित किया जाए और उससे जो लाभ हो वो पाकिस्तानी क्रिकेट को हो, हमको तो नहीं लगता कि ये बहुत सफल हुए वो इस प्रतियोगिता को या इस टूर्नामेंट को आयोजित करके। वो एक आयोजन का ठट्टा है, समझिए आप। आयोजन कराना था, लेना था, हमने कराया। आदमी के अंदर भाव होता है आयोजन करने का, वो एक बड़ी चीज़ होती है। पीसीबी के पास अभी कोई आयोजन नहीं था सालों साल में, उन्हें एक आयोजन मिला, वो इतने से खुश थे। टीम हारती है जीतती है वो तो बाद में होता, अभी वो आयोजन करके, लेकिन एक आयोजन उनका छिन गया, दुबई चला गया। इससे तो उनके जो पैसा के जो बनाने चक्कर में थे वो नहीं बना है। ग्राउंड भी देख रहे हैं खाली है दूसरे देशों के मैच में, और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बड़ी कमज़ोर है। न्यूजीलैंड के वो रविंद्रन के ऊपर एक आदमी चढ़ गया, वो बड़ा मैन हैंडलिंग टाइप कुछ हुआ, उसको भी देखा जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं। वहाँ की एक की पुरानी समस्या है और ये लोग इसको पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं कि कोई भी मैदान में चला आता है वो प्रशंसक बन के आ जाए, चाहे उसको छोड़ देते हैं, उसको आने देते हैं। अब ये बात हमारे भी पल्ले नहीं पड़ती कि कोई भी है वो मैदान में नहीं जाएगा। पहले की बात नहीं है कि आप पैसा रुपया देने चले आते थे, गले लगाने चले आते थे, अच्छे स्पोर्टिंग नेचर। अब स्पोर्टिंग गेस्चर नहीं रहा, खतरा बढ़ गया है और ये पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो एक माइनस पॉइंट उनके अंदर जमा हुआ है। आगे के आयोजन में भी लोग सोचेंगे इनको कि इस पर भी चर्चा थी कि भारत इसीलिए पाकिस्तान में खेलने नहीं गया। हाँ, भारत के कई उसमें तरीके हैं, कारण हैं कि एक तो भाई हमारे संबंध गड़बड़ है, तो हम जरा देखिए, ये पॉलिटिकली भी मामला है, कूटनीति का भी मामला है। भारत खेलना भी है और पाकिस्तान से कोई अवॉइड भी नहीं करें, क्योंकि भाई गड़बड़ हो जाए 2 पॉइंट चला जाएगा हाथ से बाहर। तो दुबई का ऑप्शन लिया गया, चलिए यहाँ तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अब भी मुफीद नहीं। दूसरे, अब वहाँ के दर्शक भी वैसे ही हैं, वो खेल प्रेमी नहीं रहे पहले की तरह। मेरा तो अनुमान है कि, या कह सकता हूँ कि लोग ऐसे हो भी गए, अपनी टीम नहीं खेले तो जाते ही नहीं। वो न जाने क्या हो गया, चूँकि टेलीविज़न पे आ रहा है, शायद ये वजह हो कि घर में लोग बड़े बड़े स्क्रीन लगा के बड़ी बड़ी टेलीविज़न पे एकदम मैदान मैच की तरफ मैच को देख रहे हैं। कई रीज़न हैं ना जाने के। आपने देखा होगा कि भारत का विरोध अभी पाकिस्तान में एक दर्शक ने इंडियन फ्लैग फेंक दिया ग्राउंड पर, तो वो साउथ इंडिया के वो खिलाड़ी जो थे, महाराज, वो स्पिनर जो हैं, उन्होंने फ्लैग उठा लिया, तो उस पर सब छीटाकसी करने लगे और कुछ गाली वाली भी बका उन्हें। वो ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको। वो भी एक पोस्चरिंग है कि भारत का विरोध करते रहो, नहीं तो फिर हमारा पेट कैसे भरे। खेल के मैदान में तो उसको लोग सोचते हैं कि भाई इसको छोड़ के ही कुछ करें, वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब पाकिस्तान सोचे, पीसीबी सोचे कि आगे उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तो उसको मिल गया बहुत दिनों के बाद, लेकिन बहुत सफल नहीं रहा, ये बात सही है। उसका कारण है कि अगर भारत नहीं खेलेगा उनके अंदर जाके मैदान में, तो लोगों की भीड़ भी नहीं आएगी। कई चीज़ें वहाँ जो जुटती एक साथ वो नहीं आ पाई, ये है वजह। और सभी इस बात को जानते हैं कि भारत खेलेगा तो प्रायोजक भी हैं, भीड़ भी है, तरह तरह के जो लोग देखने वाले फैंस भी जाएंगे भारत के। आज एक नया प्रश्न उठा, सुनील गावस्कर जी ने कहा कि
हमारे पैसे पर आप लोग अपना एसोसिएशन चलाते हैं और इसलिए हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं? अब जी कहाँ की ये बात कर रहे हैं, अब तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, एग्रेसिव हो रहे हैं, बढ़ोती आ रही है, एग्रेसिव होते जा रहे हैं। अरे ये आपका काम नहीं है, हमारा पैसा तुम्हारा पैसा, ये किसी और का पैसा है। तो पहले वो भी तो कुछ करते रहे थे एक ज़माने में, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पहले वो भी बहुत कुछ कर चुके। अब साधु संत का युग आ गया, समय आ गया, तो आराम से बैठना चाहिए। अब ये सब कहने की क्या जरूरत है हमारे पैसे से? ये किसका पैसा है? खेल का पैसा है या भारत का पैसा है? कहाँ का पैसा है? अब पैसे की लड़ाई शुरू हो गई है। अरे पैसे को किनारे रखिए, उनको समझाइए कि अगर भारत विश्व क्रिकेट में रहना है तो कुछ चीज़ों को हटा के ही रहना है, नहीं तो नहीं मिलेगी। बहुत दुनिया देख रही है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। गोली कांड भी हो चुका है पाकिस्तान में, आप लोग को याद होगा। श्रीलंकाई टीम के बस पर गोली चलाई गई थी, और सोचिए वो नज़ारा अगर अब फिर से लोग देख लें तो लगता था कि कोई युद्ध भूमि में चल रहा हो। सब कोई बस के नीचे लेटे, कोई सीट के अंदर छिपा, एक को तो गोली लग गई थी। तो अब ये सब नहीं रहेगा, ज़माना बदल गया है, लोग देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा तो शायद आइंदा कुछ समय फिर लगेगा उनको कोई आयोजन लेने में। बड़ी मुश्किल से मिला था, कैसे मिला था पता नहीं, इस तरह से नहीं मिलेगा आयोजन। भारत के पास सारा ताकत है, ये बात सही है, गावस्कर ये सही कह रहे हैं कि पैसा हमारा है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन कौन कैसे यूज़ करेगा, कहाँ करेगा, अब तो ये तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, आईसीसी है, क्रिकेट कमेटी है, वो इसको देखेगी ज़रूर, चर्चा तो इस पर होगी कि भाई अगर ऐसे आयोजन करेंगे तो हमें नुकसान होगा ऑडियंस का। ऑडियंस का नुकसान आज के ज़माने में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं है, लेकिन भरा भरा मैदान रहने का एक वातावरण बनता है, खेल का वो ऑरा बनता है, वो हम मिस कर रहे हैं, ये बात सही है। पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे थे कि अगर ग्राउंड पे दर्शक नहीं पहुँचे तो स्कूल से ही बच्चों को ले आकर के वहाँ बैठा देना चाहिए था, जिससे कम से कम हॉस्पिटैलिटी तो महसूस की जाती, या दर्शक रहे ऐसा फील होता। देखिए, प्रयास पहले भी ऐसे हो चुके हैं जब स्कूली बच्चे बैठाए जाते रहे हैं, लेकिन जान लीजिए स्कूली बच्चे कितना क्या करेंगे, वो क्रिकेट के ऑडियंस नहीं हो सकते। वो शोर आपके लिए मचा देंगे, जोर से बोल देंगे, लेकिन क्रिकेट का जो जानकार दर्शक जो तालियां बजाता है, वो तालियों की रिदम आप ज़रा सुनिए, वो खिलाड़ी को कितना ज़्यादा प्रसन्न करता है। बच्चों का शोर पसंद नहीं करेगा उनको। एक खिलाड़ी को तालियों की गड़गड़ाहट याद रहती है हमेशा कि मुझे कैसे रिसीव किया गया, कैसे मुझे सेंड ऑफ किया गया। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है खेल में। अब नहीं आ रहे हैं मैदान में दर्शक, ये बड़ी चिंता की बात। आप फुटबॉल के मैचेस देखिए, पूरी सीट भरी रहती है। 32 आपके अनुसार पाकिस्तान में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ वो सफल हुआ कि नहीं? अगर दर्शकों के दृष्टिकोण से देखें, लोगों के जमावड़े के दृष्टिकोण से देखें तो नहीं, क्योंकि सन्नाटे में तो क्रिकेट और बैट की आवाज़ बॉल की सुनाई पड़ती है, इको होती है, और मैदान भरा हो तो गेंद की आवाज़ बल्ले पर जब आती है तो एक अलग आवाज़ साउंड आता है। वो अच्छा नहीं होता कि सुने में स्टेडियम में ठन्ने से बजे और पता लगा अरे कोई नहीं है, गेंद कहाँ गई। तो ये एक मसला है और इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट दर्शक से ही चलेगा, खाली मैदान से नहीं। एक मैच के दौरान जो बरसात हो गई थी वहाँ उसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं था, बहुत परेशानी हुई ग्राउंड को सुखाने में, मैच नहीं हो सका। उसका कारण वही था कि तैयारी नहीं थी इनकी पूरी। आप याद करिए 15 दिन पहले 20 दिन पहले बड़ी चिंता व्यक्त कर आईसीसी से लेके सारे लोग परेशान थे कि इनका तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। अब आप बताइए कि ड्रेनेज सिस्टम पे कितना आप काम कर पाए। फिर कुछ मैदान नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं जिनमें पानी रुकता नहीं है, कुछ लोग एकदम कीचड़ की तरह होते हैं, ये भी एक बात है। आप श्रीलंका के 1-2 फील्ड को देखिए, गॉल जैसे है श्रीलंका में, वहाँ इतना तेज़ बारिश हो और 10 मिनट के अंदर वो सूख जाता है और सारा पानी निकल जाता है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या इस मैदान में है क्या। वहाँ वाकई इसी तरह से 1-2 और स्टेडियम है जहाँ बड़ी तेज़ी से पानी निकलता है, लगेगा ही नहीं कि बारिश हुई है। तो कुछ सिस्टम की बात है, कुछ सॉइल की बात होती है, कुछ लोग मडी सॉइल डाल देते, उनको पता ही नहीं चलता कि गलती कहाँ कर गए हैं। इसीलिए आजकल मैदान में बालू डालने का फैशन बहुत ज़्यादा है कि बालू से अंदर सूख जाएगा
और ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाएगा। वहाँ के स्पोर्ट्स स्टाफ भी हमको लगता है ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जो विकेट पर जो उन लोगों ने वो कवर डाला था उसको उठाने में भी उनको इतनी गलती हो गई कि विकेट पर पानी गिर गया। अब आप सोचिए कि इस युग में भी, इस समय में भी अगर ये गलती 1970-80 वाला हो रहा हो तब क्या कहा जाए। पहले के ज़माने में हम लोग जब थे, देखते थे कुछ लोग काम चलाऊं, बनारस में भी हमारे ऐसे होता था। कुछ एक दो घटनाएं हुई हैं कि कुश्ती के गद्दे का कवर था वो लगाया गया और उठाने में पानी चू गया, मैच नहीं हुआ, टॉस से फैसला हुआ, यूपी जीत गया, बड़ौदा हार गई, बहुत बवाल मचा। यूपी को मेज़बानी कई साल नहीं मिला इसी पर याद है आपको 87 का मैच। तो अभी अगर ऐसे ही लेके दौड़ रहे हैं हाथ में, माने पाकिस्तान अभी भी 1987 में ही है। पाकिस्तान अगर ये सिस्टम है तो पता नहीं क्या चक्कर है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता, हुनर भी बहुत नहीं है, तो सिंपल ज्ञान की चीज़ है। कवर्स लगाइए, कवर्स को उठाइए। आपने ट्रैक्टर पर कवर्स आते जाते देखे, ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग बहुत देख के बड़ी खुश होते हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड में, कह रहे वाह क्या चीज़। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? वो कोई ऐसा चीज़ भी नहीं है, बहुत महंगी भी चीज़ नहीं है। आप वैसे सिस्टम रख सकते हैं मोटराइज, कि पानी गया ज़्यादा कम से कम पानी पिच पे पड़े और आप पहुंच जाएं, ढक दें, बॉडी रनअप स्क्वायर ढक दिया जाता है, पहला काम। अगर आप इसमें ये सब करेंगे तो आपकी मेज़बानी पर असर तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं और लोग भी नोटिस कर रहे हैं, तो बड़े हायर अथॉरिटीज जो जानकार हैं वो तो अच्छी तरह से उसको लाल कलम से लिख रहे होंगे कि नहीं, इस पे हम भरोसा इन पर नहीं कर सकते, इस मुद्दे पर। और ये बहुत बड़ी बात होती है, पानी तो कभी बरस सकता है, हमें तो तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी छिछाले दर है। आज मान लीजिए आप, जो रावलपिंडी का मैच है, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो दिन भर पानी बरसते ही रह गया, बहुत बारिश हुआ, मैच ही नहीं हुआ। अगर बीच में रुक जाता तो भी वो नहीं करा पाते, क्योंकि मैदान भरने लगा था। शॉपर उनके पास बहुत अच्छा कंडीशन का नहीं लग रहा था, पता नहीं। अब कहीं तो हमने देखा, पता नहीं वो सही है कि नहीं, वो वाइपर से पानी साफ कर रहे थे ग्राउंड। अब बताइए, हम तो सिर्फ मजाक हुआ है, कोई किसी ने ऐसे ही फैला दिया, उसी पर गिर रहे थे। अगर सही है तो सोच लीजिए, अब लोग कमरा साफ पोंछते हैं, अब वो पिच की तरह, अब ये तो तमाशा है। और ऐसे होगा तो कौन देगा मेज़बानी आपको? पाकिस्तान को ये घाटा होने वाला है, आगे उनको कई साल मेज़बानी नहीं मिलेगी। ऐसे ये कोई नहीं सहेगा कि उसका मैच खराब हो जाए। धन्यवाद रतन जी, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, चैंपियंस ट्रॉफी के, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।